सावन में भूलकर भी ये चीजें न खाएं। भगवान शिव ने बताया सावन के भोजन का रहस्य। शिव पुराण से प्रेरित कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पूरे महीने में करोड़ों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। अगर आप शिवाय वाणी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन के महीने में कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करने की परंपरा क्यों बताई गई है? क्या भगवान शिव केवल पूजा से प्रसन्न होते हैं या हमारे आहार और व्यवहार का भी महत्व है? आज की कथा में हम एक ऐसी घटना सुनेंगे जो शिव पुराण की शिक्षाओं और प्राचीन धार्मिक मान्यताओं से प्रेरित है। ये कथा हमें बताती है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में शिवपुर नाम का एक गांव था। वहां नीलकंठ नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान था, लेकिन धर्म कर्म में उसकी रुचि कम थी। उसकी पत्नी गौरी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। सावन आते ही वह पूरे घर को स्वच्छ करती, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती और सात्विक भोजन बनाती। एक दिन गौरी ने अपने पति से कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है। यदि संभव हो तो इस महीने सात्विक भोजन करें और कुछ चीजों से परहेज रखें। नीलकंठ हंस पड़ा और बोला, भगवान को इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या खाता हूँ? गौरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान को हमारे भोजन की नहीं, हमारी भावना और संयम की चिंता होती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, सावन आत्मसंयम का महीना है। इस समय जितना हो सके सात्विक भोजन करें। फिर उन्होंने बताया कि परंपरा के अनुसार इस महीने कई लोग इन चीजों से परहेज करते हैं। प्याज और लहसुन, क्योंकि इन्हें तामसिक माना जाता है। मांस, मछली और अंडा, क्योंकि सावन में अहिंसा और करुणा का विशेष महत्व माना गया है। शराब और नशे की वस्तुएं, क्योंकि ये मन की शुद्धि में बाधा डालती हैं। कई लोग बैंगन से भी परहेज करते हैं। यह एक पारंपरिक मान्यता है जो सभी स्थानों पर समान नहीं है। अधिक तला भुना और बहुत मसालेदार भोजन भी व्रत और संयम की भावना के विपरीत माना जाता है। साधु ने आगे कहा, याद रखो, ये परंपराएं मुख्य रूप से संयम, सादगी और साधना का अभ्यास कराने के लिए हैं। लेकिन नीलकंठ ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया। उसने कहा, मैं अपनी इच्छा से खाऊंगा, इससे भगवान नाराज नहीं होंगे। उस रात नीलकंठ ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल पर्वत पर पहुंच गया है, जहां भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे हैं। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं किसी से भोजन छीनता नहीं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त करे। यदि वह एक महीने भी संयम नहीं रख सकता, तो जीवन की बड़ी परीक्षाओं में कैसे सफल होगा? नीलकंठ ने सिर झुका लिया। शिवजी ने आगे कहा, सावन त्याग का अभ्यास है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है, तभी उसके भीतर भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। अचानक नीलकंठ की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह सावन का शेष महीना सात्विक जीवन जिएगा। अगले दिन से उसने नियमित पूजा शुरू की। उसने क्रोध कम किया, झूठ बोलना छोड़ा, गरीबों को भोजन कराया और घर में प्रेमपूर्वक रहने लगा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि केवल भोजन बदलने से नहीं, बल्कि विचार बदलने से जीवन बदलने लगा है। घर में शांति बढ़ी, व्यापार सुधरा और उसका मन पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगा। गांव के लोगों ने भी देखा कि नीलकंठ अब पहले जैसा अभिमानी नहीं रहा। वह सभी की सहायता करने लगा। कुछ समय बाद वही वृद्ध साधु फिर गांव आए। उन्होंने नीलकंठ को देखकर कहा, अब तुमने समझ लिया कि सावन का रहस्य भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि बुराइयों को छोड़ना है। नीलकंठ ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मार्ग सात्विक जीवन, दया, संयम और सच्ची भक्ति है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सावन में यदि आपकी परंपरा और स्वास्थ्य अनुमति दे,
तो सात्विक भोजन अपनाना, नशे से दूर रहना, क्रोध और अहंकार छोड़ना, जीवों पर दया करना और भगवान शिव का स्मरण करना श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान रखें कि अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों की परंपराएं अलग हो सकती हैं। इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा, स्वास्थ्य और आवश्यकता के अनुसार निर्णय लें। हर हर महादेव। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।